पूरी जीप में सवार इस वाहिनी के जांबाज चालक सिपाही चार रोहित कुमार को जो बड़े बड़े समारोह का पूर्व में हिस्सा बन चुके हैं और आज इस समारोह को भी अपने अनुभव से चार चांद लगाने वाले हैं। आपके सामने मैदान में पारण परेड में सम्मिलित परेड कमांडर से लेकर प्लाटून कमांडर तक सभी महिला सिपाही ही हैं, जो इनके उच्च प्रशिक्षण एवं कार्य कुशलता को दर्शाता है। इनके प्रशिक्षण प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक निर्मला कुमारी मैडम बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस महिला सासाराम है, जिन्होंने अपने निर्देशन में कड़ी मेहनत के दम पर इनके कौशल को कोयले से हीरे में तब्दील कर दिया है। आइए खुले मैदान में हथियारों एवं पारण परेड वेशभूषा में सुसज्जित परेड से आपका परिचय करवाते हैं। आप हैं प्रथम परेड कमांडर महिला सिपाही 471 अनुपम कुमारी। द्वितीय परेड कमांडर है महिला सिपाही 132 प्रिया मुस्कान। हेलो। थोड़ा इसको सुधार भाई। 10 प्लाटूनों की टोली आपके सामने मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। नंबर 1 प्लाटून की कमांडर है महिला सिपाही प्रीति कुमारी। नंबर 2 की है शिल्पी कुमारी। नंबर 3 की है महिला सिपाही 178 संजू कुमारी। नंबर 4 की है। परेड से आपका परिचय करवाते हैं। आप हैं प्रथम परेड कमांडर महिला सिपाही 471 अनुपम कुमारी। द्वितीय परेड कमांडर है महिला सिपाही 132 प्रिया मुस्कान। हेलो। प्लाटूनों की टोली आपके सामने मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। नंबर 1 प्लाटून की कमांडर है महिला सिपाही प्रीति कुमारी। नंबर 2 की है शिल्पी कुमारी। नंबर 3 की है महिला सिपाही 178 संजू कुमारी। लाजवाब प्रदर्शन निशान पार्टी दस्ते द्वारा। नंबर 5 की कमांडर है महिला सिपाही 1427 ज्योति कुमारी। नंबर 6 की है महिला सिपाही रोनिका रॉय। नंबर 7 की है महिला सिपाही 915 सुपर्णा थापा। नंबर 8 की प्लाटून कमांडर है महिला सिपाही 1722 आरती कुमारी। नंबर 9 की कमांडर है प्लाटून कमांडर 670 जागृति कुमारी। नंबर 10 की प्लाटून कमांडर है 107 भामनी कुमारी। मैदान के बाईं ओर निशान पार्टी व स्क्वाड पार्टी तिरंगे झंडे और वाहिनी ध्वज के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। लेना चाहूंगा। आप हैं अंतर विषय के अनुदेशक पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार, पुलिस निरीक्षक संजय कुमार पांडे, पुलिस निरीक्षक मिथिलेश कुमार। सर का वाहिनी प्रांगण में स्वागत है। Victor!
नाम बीसक है। बीसक 2 के इस प्रांगण में हमारे महिला बटालियन के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं के आज पावन परेड दीक्षांत समारोह में उपस्थित हमारे DIG साहब, भूपेंद्र जी, हमारे कमांडेंट DMP 2 जो महिला बटालियन के भी कमांडेंट हैं, इस्लाम जी, SP रोहतास इम्पोर्टेंट काम से चले गए और दोनों बटालियन के हमारे ड्यूटी साहिबान लोग, उपस्थित पदाधिकारी, प्रशिक्षकों के अभिभावकगण, हमारे मीडिया कर्मी और इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में लगे सभी स्टाफ। ये ट्रेनिंग विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 47 इकाई जिला बीसक को मिलाकर ये प्रशिक्षु जो कुछ दिनों से सर्विस में थे, इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। मैंने बीच में एक बार देखा था इन लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल और ट्रेनिंग। अभी इस तरह की स्थिति है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, फिजिकल फिटनेस और पुलिस की आगे की जो चुनौतियां हैं उनके लिए काफी परिश्रम से इन सबों ने अपने को तैयार किया है। मैं इसके लिए ये सभी प्रशिक्षकों को और समादेष्टा महोदया को बधाई देता हूँ। आप लोगों को ये बताते हुए हम अपने राज्य पर ये गर्व करते हैं कि पूरे ईस्टर्न जोन में पिछले वर्ष बिहार में मात्र बचा एक प्रशिक्षण संस्थान CTS नाथनगर भारत सरकार द्वारा ईस्टर्न जोन का फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर का ओहदा दिया गया है। इस वर्ष हमारे बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर को इस ओहदे से नवाजा गया। ईस्टर्न जोन में और किसी ने वो ख्याति, वो अंक अर्जित नहीं किए जो प्रशिक्षण के लिए फर्स्ट पोजीशन लाने में कामयाब थे। इसलिए हमारी मेहनत प्रशिक्षण में लगातार है और हम लोगों ने नवनियुक्त 12,000 प्रशिक्षुओं को विभिन्न जिला और बीसक इकाई में 24 स्थानों पर प्रशिक्षण करा रहे हैं। जो जून में प्रस्तावित है उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए जो नई चुनौतियां हैं, बहुत सारे जो कोर्सेज में समावेश नई चीजों को किया गया है, उसमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम को प्रोहिबिशन के संबंध में, पॉक्सो एक्ट के संबंध में, महिला उत्पीड़न से संबंधित अन्य कोर्स को शामिल किया गया है। फील्ड क्राफ्ट में भी कई चीजों को शामिल किया गया है जो हमारे अर्धसैनिक बलों में इसका प्रशिक्षण होता है। हम आशा करते हैं कि इन सभी चीजों के नए पाठ्यक्रम में शामिल होने से इनको समझने में जो विशेष रूप से अब नई समस्याएं सामने आ रही हैं, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के थ्रू इन लोगों को इसका परिचय दिया गया है। उसे किस तरह से सूचना प्रसारित करना है, लोगों को किस तरह से उसमें रिस्पॉन्स लेना है, इस सभी चीज़ों को हम लोगों ने बताया है। इसमें 24 आउटडोर इंस्ट्रक्टर और 8 इंडोर इंस्ट्रक्टर इन लोगों के साथ अलग से लगातार 1 वर्षों तक काम किए हैं। इसी का परिणाम
यह सुंदर कार्यक्रम आपके सामने है। तो हम इन लोगों की शपथ से, इस दीक्षांत समारोह से जो शिक्षा के ट्रेनिंग सेंटर, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर का सेंटर लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन और आगे के काम के लिए होता है। तो यहाँ समादेष्टा महोदया के नेतृत्व में जो डिसिप्लिन और जिस तरह का ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में इसी अनुशासन को, शरीर के अपने स्वच्छता को और अपने लगन से ड्यूटी को समझ करके जनता की सेवा करेंगे। और बिहार की महिलाओं पर विशेष रूप से हम लोगों को गर्व है कि इस तरह से अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने देश में अपना नाम सबसे ऊंचा किया है। धन्यवाद। दिनांक 3/2/2022 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस महिला सासाराम वाहिनी के बुनियादी प्रशिक्षु महिला सिपाहियों के पायन परेड पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 डिहरी वाहिनी के प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण महोदय बिहार पटना का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं पुलिस उप महानिरीक्षक शाहबाद क्षेत्र डिहरी ऑन सोन एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास का भी आभार प्रकट करती हूँ जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही उपस्थित सभी अनुदेशक, प्रशिक्षु महिला सिपाही एक जिला बल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 डिहरी के अन्य पदाधिकारी और कर्मी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस पारण परेड के अवसर पर मुझे बहुत ही प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है। यह दिन एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है जो वर्दीधारी सेवा का हर एक सदस्य अपने पूरे जीवन संजोता है। पुलिस सेवा साहस और बलिदान समर्पण का प्रतीक है। आज से आपके जीवन में किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण आपका कर्तव्य होगा। आपको ईमानदारी, उत्कृष्टता, प्रोफेशनलिज्म के उच्चतम मानकों को बनाए रखना होगा और राष्ट्र और लोगों की सेवा को आपके काम का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना होगा। आपको उन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा जो हमारे समाज को, आपके अपने साथियों को, सहकर्मियों को और आपके परिवार को आपसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून के शासन को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस की है। इसका मतलब आज से आप सभी की है। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप सभी इस चुनौती का सामना पूरे सेवा भाव से करने के लिए तैयार रहना होगा। राज्य के 47 विभिन्न जिला इकाई से कुल 525 महिला प्रशिक्षु सिपाही को विशेष रुचि लेकर प्रशिक्षण देना इन दोनों इकाइयों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कुल 215 दिनों की अवधि के प्रशिक्षण के बाद उनका विभिन्न इकाइयों में, जिलों में योगदान होगा और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा समाज को एक नई दिशा देंगे। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से खासकर आम महिलाओं को पुलिस के सामने अपनी बात रखने में संकोच नहीं होगा। पुलिस प्रशासन में और मजबूती मिलेगी। महिला अपराध पर अंकुश लगाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुझे उम्मीद है जब आप आज इस प्रतिष्ठित इकाई के द्वार से निकलेंगे तो आप इस संकल्प के साथ निकलेंगे कि आज से आपका हर कदम आम लोगों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए होगा। मुझे यकीन है कि पिछले कुछ महीनों में जो कठोर बुनियादी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है वह आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करेगा। इस अवसर पर आप सभी को मैं गांधी जी का एक तलिस्मान याद कराना चाहती हूँ। ये इस प्रकार है, अगर सही निर्णय लेने में कभी भी दुविधा हो तो सबसे गरीब और कमजोर आदमी को तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो जो कदम उठाने का विचार तुम कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। पुलिस विभाग में आने से पूर्व पुलिस विभाग से जिस प्रकार के आचरण और कार्यों की आप अपेक्षा करते थे, स्वयं आप अपने कार्यों और आचरण के माध्यम से उन अपेक्षाओं पर
खरा उतरने का प्रयास करेंगे। यह आपके प्रियजनों के लिए, आपके अनुदेशकों के लिए बहुत ही खास दिन है। मैं आप सभी को, आपके माता पिता को, आपके अनुदेशकों को आपके बुनियादी प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संचालन होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी को बधाई देती हूँ जो इस सराहनीय कार्य से जुड़े हैं। मैं उन माता पिताओं को बधाई देना चाहती हूँ जो इस गौरवशाली क्षण को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और जब वे अपनी बेटियों को अपने कैरियर में पहला मील का पत्थर पार करते हुए देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। शानदार ड्रिल के लिए और परेड के लिए मैं आप सभी की सराहना करना चाहती हूँ। उत्कृष्ट परेड कराने में जो प्रशिक्षण और मेहनत लगी है, मैं उसकी भी सराहना करती हूँ। अंत में मुख्य अतिथि महोदय, पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण, पुलिस उप महानिरीक्षक शाहबाद क्षेत्र डेहरी ऑन शोर, पुलिस अधीक्षक एसडीपीओ डेहरी, इन सभी का धन्यवाद करती हूँ जो इस अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाया। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 डेहरी एवं महिला बटालियन सासाराम के सभी पुलिस उपाधीक्षकगण, सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मी जिन्होंने इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को साथ साथ इस कार्यक्रम को भी बहुत ही रुचि लेकर और बहुत ही मेहनत के साथ में सफलतापूर्वक संपादित करा, तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मियों, मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कवरेज दिया इस इवेंट को। पुनः आप सभी को बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक चीज थोड़ा सा मैं कहना भूल गई। पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण महोदय द्वारा ये अभी मुझे बताया गया है कि जो भी प्रशिक्षु जिन्होंने टॉप किया है विभिन्न विषयों में, उनको प्रशिक्षण निदेशालय से जो है वो अलग से एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद।